बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और इसी बीच बांग्लादेश के नरसिंहपुर से एक घटना सामने आई जहां अगले 2 दिन तक चलने वाले लालोन मेले पर पाबंदी लगा दी गई। और जानते हैं इस प्रतिबंध के पीछे जिम्मेदार कौन था? बांग्लादेश के कट्टरपंथी और इस्लामी राजनीतिक दल। दुकानें सज गई थीं। साधु संतों के साथ सैकड़ों हिंदू श्रद्धालुओं का जमघट भी लगने लगा था। धार्मिक आयोजन की शुरुआत भी हो चुकी थी, मगर बांग्लादेश के नारायणगंज में 2 दिनों तक होने वाले महती साधु संघ और लालोन मेले पर पाबंदी लगा दी गई और मेले के आयोजन को रद्द कर दिया। ये तस्वीर बांग्लादेश के नरसिंहपुर क्षेत्र में मौजूद मुक्तिधाम आश्रम और ललन अकादमी का है, जहां सन्नाटा पसरा है। इस आश्रम में भव्य मेले का आयोजन होना था। सारी तैयारियां हो चुकी थीं, मगर मेले का आगाज होता उससे पहले ही बांग्लादेश के कट्टरपंथियों और इस्लामी राजनीतिक दलों ने आपत्ति जता दी। बस फिर क्या, लालोन मेले पर फौरन पाबंदी लगा दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों और इस्लामिक संगठनों के विरोध के बाद बांग्लादेश प्रशासन और पुलिस ने कानून व्यवस्था की दुहाई देते हुए 2 दिनों तक चलने वाले लालोन मेले पर रोक लगाई। लेकिन सच तो यह है कि बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने मेले में शामिल होने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं को जान से मारने की धमकी दी। लिहाजा मेला आयोजन से जुड़े लोगों को पीछे हटना पड़ा। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ हिंसक वारदातें की जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे इस व्यवहार के खिलाफ बीते कई दिनों से हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हुए हैं ताकि अपने अधिकार को बचा सकें, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा से जुड़े सख्त कानून को अमल में ला सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वक्फ संशोधन बिल जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना है, लेकिन इससे पहले ही वक्फ संशोधन बिल पर बवाल मचा हुआ है, जिसकी गूंज पटना से भी सुनाई दी। दरअसल जमीयत उलेमा हिंद ने इस बिल के विरोध में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें भारी तादाद में मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना शामिल हुए। आखिर कैसे इस मजलिस में पीएम मोदी पर निशाना साधा गया, कैसे वक्फ बोर्ड में संशोधन को धर्म से जोड़ा गया, आप खुद देखिए। मंच सजा था। जालीदार टोपी पहने मौलानाओं की फौज मंच पर अपनी अपनी कुर्सी पर जमी हुई थी। वहीं मंच के ठीक सामने मौलाना और उलेमाओं का भारी मजमा लगा था। पूरे ऑडिटोरियम में सिर्फ एक ही नारे की गूंज सुनाई दे रही थी। मंच पर बड़ा सा बैनर लगा था जिस पर लिखा था संविधान बचाओ एवं राष्ट्रीय एकता सम्मेलन। लेकिन असल में ये मंच, ये सम्मेलन संविधान या फिर राष्ट्रीय एकता के लिए नहीं, बल्कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ किया गया था, वो भी बिहार की राजधानी पटना में। जमीयत उलेमाए हिंद के इस आयोजन में तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं समेत भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग शामिल हुए। जमीयत की इस बैठक में मुस्लिम धर्मगुरुओं के निशाने पर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार थी, क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाना है। बस इसी बिल के खिलाफ मौलाना भड़के हुए और देश के तमाम हिस्सों में इस तरह की मजलिस कर विरोध जता रहे हैं। वक्फ को धार्मिक अधिकार बताते हुए इसे बचाने की बात कर रहे हैं। वक्फ हिंदुस्तान के दस्तूर के अंदर वक्फ कोई चीज नहीं है। मुझे हैरत हुई कि एक मुल्क का वजीर आज़म और हिंदुस्तान जैसा वजीर आज़म ये बात कह रहा है। मैं कहता हूं कि वक्फ कुरान का फैसला है, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद का फैसला है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी का ये बयान पीएम मोदी के वक्फ पर दिए बयान का जवाब था।
दरअसल पीएम मोदी ने चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय में दिए संबोधन में साफ साफ कहा कि संविधान में वक्फ का कोई जिक्र ही नहीं है। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए इस तरह की व्यवस्था को खड़ा किया। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। प्रधानमंत्री के इसी बयान पर मौलाना ब्रिगेड भड़क गए और पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जमीयत की बैठक में वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर ऐतराज जताया। वो ये कि वक्फ बोर्ड को खत्म करना इस्लाम पर सीधा हमला है। केंद्र मुसलमानों का हक मारने की कोशिश कर रहा है। नीतीश कुमार को मुसलमानों के साथ रहने की नसीहत दी। मदरसों पर हो रही दखलंदाजी का विरोध किया। मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताई। इस बात की गवाह है कि इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने वाली ताकतें मिटती गईं और इस्लाम आज भी जिंदा है और जब तक चांद सूरज रहेगा इस्लाम बाकी रहेगा। वक्फ पर जमीयत की सियासत से साफ हो गया कि शीतकालीन सत्र से पहले मौलाना ब्रिगेड वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जमकर माहौल बनाएगी ताकि केंद्र सरकार को बैकफुट पर जाना पड़े। लेकिन पीएम मोदी ने वक्फ पर जो बयान दिया है उससे साफ हो गया है कि वक्फ पर संसद से लेकर सड़क तक घमासान मचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।